एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है जेठानी पर, सॉरी टोपली पर और लोमड़ी पर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जो लोमड़ी ने जो उसको कंटेंट दिया है ना मैडम को, मैडम साहिबा को, तो भाई वो आजकल बहुत फुदक रही है। और मैं ये कहूँगी कि जब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, खुद ने 100 चूहे खाए हुए हैं और वो सपना को ज्ञान देने चली है। अब ये सपना को ज्ञान देगी देवी जी। ये यहाँ पे बोलती है कि भाई तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने अपने सास ससुर को बाहर निकाला, तुम्हारी हर बातों में झूठ होता है, तुम्हारा ऐसे होता है, तुम ऐसे करती हो, एक विधवा को ऐसे नहीं रहना चाहिए और तुम्हारी सारी सच्चाई मैं यहाँ पे निकाल के रहूँगी। अब मैं तुम्हारी सच्चाइयाँ सामने लाऊंगी। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं यहाँ पर सपना की सारी सच्चाइयाँ ला के रखूँगी, उसको बुरा तरीके से बदनाम कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, खुद ने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया, अपने सास ससुर की कदर नहीं की, लेकिन ये दूसरे के सास ससुर को जस्टिस दिलाने चली है मैडम जी। ये दिलाएंगी सपना के सास ससुर को जस्टिस, है ना। और जिस लड़की को ये जहरीली जिज्जी बोलती रहती थी, सो कॉल्ड डॉक्टर साहिबा, ये आज उसको इंसाफ दिलाने चली है। जहरीली जिज्जी से नहीं, आज उनकी ननद रानी हो गई है वो। भाई इस इंसान से दोगला इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। और आज भी भाई वीडियो में सभी को धमकी दी जा रही थी मैडम के द्वारा कि मतलब कुछ लोगों पे मैं केस करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आप होती कौन है भाई सब किसी को धमकी देने वाली? जैसा कि आप यहाँ पे वाईटी पे आके गंदगी कर रहे हैं, लोगों को, आपको परमिट मिला है कि लोगों को आप गलत बोलती रहे, हर किसी को आप गलत बोलती रहे और कोई आपके बारे में गलत ना बोल दे। देखो कोई गलत तो बोलता नहीं है आपकी तरह, क्योंकि सभी की गंदी जुबान नहीं होती। जितनी गंदी जुबान आपकी है, इतनी गंदी जुबान तो किसी की नहीं होती है। सही पकड़े हैं। लेकिन चलो ठीक है, आप मान लो भाई, लेकिन एक बात बताओ, आपको किसने हक दिया भाई सभी को जस्टिस दिलाने का? जज हो, कलेक्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, क्या हो? तुम कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने जस्टिस का झंडा लिया हुआ है। तुमको वो अपना फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं, तुमको अपना रिलेटिव नहीं मानते हैं। सपना ने सीधा आके बोल दिया मेरी कोई जेठानी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई तुम जेठानी बनने पे तुली पड़ी हो। उसने सीधा सीधा आके बोल दिया। वो बंदी आज तक तुम पे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आई, उस बंदी ने आज तक तुम पे एक शब्द वेस्ट नहीं किया, लेकिन तुम हो कि भाई तुम्हें शर्म ही नहीं है। वाह, बात में मतलब खुद का फैमिली व्लॉग दिखाते दिखाते लास्ट में आके तुम फिर से सपना पे आके तुम्हारी सुई अटक जाती है, फिर से तुम आके सपना के बारे में लेक्चर देने लग जाती हो। अरे कुछ नहीं मिलता है तो तुम कुछ भी उठा के बोलने लग जाती हो। देखो सपना को, वो अच्छे से अपने इंजॉय कर रही है ना। वो गई है लखन नीतू के वहाँ पर फंक्शन में, इंजॉय कर रही है अच्छे से, लेकिन तुम्हारी सुई कहाँ अटकी है? सिर्फ वहीं, तुम्हारी सुई सिर्फ वहीं पे आके अटकी हुई है ना। इतना ही तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम वही कर सकती हो। घूम फिर के सिर्फ क्या आता है? सपना, ओनली सपना, क्योंकि कंटेंट ही सपना है ना। खाओ उसके नाम से रही हो, फिर एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हैं मैडम साहिबा, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? झूठ की दुनिया बसाई हुई है तुमने अपने इर्द गिर्द। पूरा तुम पूरी सर से लेके पांव तक झूठी हो, झूठी। एक शब्द भी तुम्हारा सच्चा नहीं होता है। जिन बातों में झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं होती ना, तुम्हारा वो वहां से भी ना झूठ से चलता है। हर एक चीज झूठ की बुनियाद पे तुम खड़ी करती हो, और जो झूठ पे इमारत खड़ी करी जाती है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलती है, ज्यादा दिन वो चलती ही नहीं है। तो सोचो, जो बुनियाद तुम यहाँ पे झूठ की बुनियाद पे आप ये महल खड़ा कर रही हो ना, वो एक दिन ऐसे ढह जाएगा, वो ढह जाएगा, तुम किधर की भी नहीं बचोगी। सोचो, हम तो आज जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। हम सपना सपोर्टर है, हम कल भी सपना सपोर्टर रहेंगे। वो लोग अगर एक हो जाते हैं, फैमिली एक हो जाती है, नहीं भी होती है, हम फिर भी सपना सपोर्टर रहेंगे। लेकिन अपना सोचो, अगर वो फैमिली एक होती है, तुम किधर जाओगी मैडम साहिबा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? किधर नहीं आ जाएगी? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? किधर जाएगी? सपना पास तुम जा नहीं सकती, लोमड़ी पास तुम जा नहीं सकती, फिर किधर जाओगी? फिर नया मुर्गा खोजने जाओगी कि चलो भाई अभी कोई और नया मुर्गा देखते हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप भाई मैं ऐसे मैं वैसे,
ऑफिस में बैठ के भी तुम्हें पूरा दिन सिर्फ कचर पचर कचर पचर कचर पचर करना आता है। कम से कम ड्यूटी तो अच्छे से कर लिया करो, अपनी ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी कर लिया करो, है। एक अच्छी डॉक्टर भाई इतना तो नहीं वेली होती है कि अपने ऑफिस में बैठ के भी पेशेंट को छोड़ के आप व्लॉग लाइव ये सब कर पाए। बताओ, अगर आप अच्छे डेंटिस्ट या कोई अच्छा इंसान होता है ना, डॉक्टर जो होते हैं, वो लोग भाई इतने बिजी शेड्यूल होते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि अपने कैबिन में बैठ के या वहाँ पे बैठ के कुर्सी पे बैठ गए और वहाँ पे बैठ के दूसरों की चुगली चपाटी झूठ मक्कारी ये सब करने लग जाएं। कोई नहीं करता है ये सब, तो कोई नहीं करता है। और सबको भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता, आप हर किसी को धमकी देने पे क्यों उतारू हो जाती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, वेरी बैड, बहुत गलत बात है? लेकिन चलो ठीक है भाई, आपको भी हम आपकी भाषा में बोलते हैं कीप इट अप, है कीप इट अप। इंग्लिश के वर्ड बहुत यूज़ करते हो आप, हैं लोग हंसी उड़ाते हैं उस पर, बहुत हंसी उड़ाते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल करके देखा करो। वैसे भी आप इंग्लिश दूसरों को सिखाते हो तो थोड़ा खुद भी कोचिंग ले लो। और वैसे भी आपकी जो वो सो कॉल्ड जीजी है ना, वो तो बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से उसको प्रमोशन करने आते हैं। आपसे प्रमोशन भी ठीक से नहीं हुआ था वो, तो आप उससे जाके क्लास ले लो थोड़ी, वो सिखाएगी आपको संस्कार, बातें करना, इंग्लिश अंग्रेजी बोलना। वो तो बहुत पढ़ी लिखी है ना आपकी जो सो कॉल्ड वो लोमड़ी जीजी है ननंद रानी, आपकी ननंद रानी। जाओ क्लास लो उससे, वो सिखाएगी संस्कारों की बात। वैसे भी आपको उसके संस्कार बेहद पसंद आ रहे हैं, है ना, दोनों एक ही कैटेगरी के हो ना, तो आपको उसके संस्कार बहुत पसंद आ रहे हैं। जाओ थोड़ी सी उससे क्लास ले लो, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी, थोड़ा और मक्कारी आ जाएंगी, और ज़्यादा चीज़ें सीख लोगी। झूठ फरेब ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी क्लास अच्छे से ले लोगी। वैसे भी तुम्हारी बातों में मुझे सच तो नज़र आता ही नहीं है। सच का तो एस भी नहीं पता तुम्हें, सच का एस भी नहीं पता है तुम्हें कि सच का एस कैसे होता है, सच कैसे बोला जाता है। हर चीज़ में झूठ झूठ झूठ, ओनली झूठ। मुझे तो समझ में नहीं आता, झूठ ही खाना, झूठ पे सोना, झूठी सिर्फ आपकी लाइफ में एक चीज़ बची है, सिर्फ झूठ। सच किधर भी नहीं है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो फ्रेंड्स इनकी तो ये पाठशाला चलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।